बाबा साहब अम्बेडकर और बाकी सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय आचार्य माननीय किशोर बौद्ध साहब और आज के अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट के बौद्ध साहब और माननीय संचालक जी और उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आज के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट के बौद्ध साहब से अनुमति चाहूंगा कि मैं बुद्ध और उनका धम्म के 5वें भाग का पाठन की अनुमति मुझे प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं अनुमति प्रारंभ करें। जी धन्यवाद। ये बुद्धा एंड हिज धम्मा उसका 5वां भाग है, जिसका शीर्षक है धम्म दीक्षा का पुनः आरंभ, जिसमें ग्रामीण ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा बुद्ध के द्वारा राजगृह के समीप गृद्धकूट पर्वत के पीछे एक गांव था, जिसमें लगभग 70 ब्राह्मण परिवार रहते थे। इन लोगों को धम्म दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध आकर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। लोगों ने जब तथागत का तेज और गंभीर व्यक्तित्व देखा तो उससे प्रभावित होकर उनके इर्द गिर्द आकर इकट्ठे हो गए। तथागत ने प्रश्न किया कि तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि पिछली 30 पीढ़ियों से हम यहीं रहते आए हैं और हमारा पेशा पशुपालन है। और जब उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में प्रश्न किया गया तो उनका उत्तर था कि हम ऋतु भेद के अनुसार, मैं समझता हूं कि ऋतु भेद का मतलब मौसम परिवर्तन के हिसाब से सूर्य, चंद्रमा, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करते हैं। यदि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो, जिससे उसे पुनः पुनर्जन्म न ग्रहण करना पड़े। भगवान बुद्ध ने कहा, यह श्रेयस्कर मार्ग नहीं है, इससे तुम्हारा कुछ लाभ नहीं हो सकता। मेरे मार्ग का अनुसरण करने से, सच्चा श्रमण बनने से, आत्म संयम का अभ्यास करने से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठे हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों की कभी सद्गति नहीं हो सकती। जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सद्गति की प्राप्ति होती है। संसार में सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं,
कोई उससे बच नहीं सकता। यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है, और इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना, यही सच्ची धम्म साधना है। उन 70 ब्राह्मणों को जब यह बुद्ध वचन सुनने के लिए मिला, तो उन्होंने तुरंत श्रमण बनने की इच्छा प्रकट की। बुद्ध द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर उनका केश छेदन हो गया। केश छेदन मतलब मुंडन हो गया। उनकी वेशभूषा सच्चे श्रमण की हो गई, चीवर धारण कर लिया उन्होंने। तब से सब विहार की ओर चल पड़े। यहां विहार शब्द जो आता है, इस विहार शब्द का मतलब है कि बिना किसी आसक्ति के कहीं निवास करना।
संगति में रहता है वह उसी प्रकार दुर्गुण से युक्त हो जाता है जैसे किसी दुर्गंध युक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं दुर्गंध से युक्त हो जाता है, उसके दुर्गंध आने लगती है उससे। वह उत्तरोत्तर निकृष्ट होता जाता है, उसमें उसका पतन होता चला जाता है और अकुशल ही अकुशल करने में दक्ष हो जाता है, बुरा ही बुरा करने में दक्ष हो जाता है। जो भी कुछ करेगा वो बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन जो बुद्धिमान बुद्धिमानों की संगति करता है वह भी वैसा ही हो जाता है। ठीक जैसे किसी सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर से भी सुगंध आने लगती है, वह उत्तरोत्तर बुद्धिमान होता जाता है, शीलवान होता जाता है, गुणवान होता जाता है और संतोष को प्राप्त होता है। इन सब गाथाओं को सुनकर उन 70 ब्राह्मणों को निश्चय हो गया कि उनके मन में जो घर लौटकर काम भोग जीवन व्यतीत करने के ख्याल आने लगे थे वे उचित नहीं थे। ऐसे विचारों से सर्वथा मुक्त होकर वे विहार आए। ऐसे विचारों से वो हमेशा के लिए मुक्त होकर विहार में आए और साधना कर अचिर काल में ही अरहत को प्राप्त हो गए। मतलब अल्प काल में ही वो अरहत को प्राप्त हो गए, जब वो हमेशा के लिए उन दुर्गुणों से या गलत विचारों से मुक्त हो गए। तो उन्होंने अपने चित्त की साधना की और वो अरहत को प्राप्त हो गए। इसी का दूसरा पैरा है उत्तरवती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जैतवन में विहार कर रहे थे, और विहार मतलब निवास कर रहे थे, विहार का मतलब होता है, मीनिंग होता है बिल्कुल किसी भी स्थान पर इस भाव से रहना कि वो स्थान उसका नहीं है, वहां की वस्तु उसकी नहीं है और वो हमें वो टेम्परेरी है, मतलब अनिश्चित है, उससे उसका कुछ आसक्ति नहीं है, बस वो वहां विचरण करता है। मनुष्य विहार कर रहे थे, लेकिन आजकल कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जैसे बुद्ध विहार बन जाते हैं या कहीं कोई हमारा विहार होता है तो लोग बड़ी आसक्ति के साथ वहां अपनी नाम पटशिला लगाते हैं और उसको अपना मानना शुरू कर देते हैं कि ये मेरा बुद्ध विहार है। विहार का मतलब होता है कि अनासक्त होकर के उस स्थान पर रहना। विहार कर रहे थे और देवताओं व मनुष्यों के कल्याण के लिए धम्म उपदेश दे रहे थे। ठीक उस समय श्रावस्ती के पूर्व के उत्तरावती नाम नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। उन सब ने इकट्ठे होकर एक गंगा तट निवासी निग्रंथ तपस्वी के पास जाने का संकल्प लिया, जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेटकर ऋषि बना हुआ था। रास्ते में एक कांतार में पहुंचने पर उन्हें जोर की प्यास लगी। दूरी पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा वहां कुछ बस्ती जरूर होगी और पानी मिलेगा, किंतु जब वे वहां पहुंचे तो वहां कोई बस्ती न थी, केवल एक
पेड़ ही था। ऐसी परिस्थिति में वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। तब तक उस वृक्ष पर से उन्हें अचानक वृक्ष देवता का स्वर सुनाई दिया। वृक्ष देवता ने पूछा, तुम क्यों रो चिल्ला रहे हो? लोगों ने कारण बताया तो वृक्ष देवता ने उन्हें यथेच्छा, उनकी इच्छा के अनुरूप खाने पीने को दिया। आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस वृक्ष देवता से पूछा कि उसने पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था कि वह वृक्ष पैदा हुआ। उसने उत्तर दिया कि जिस समय अनाथ पिंडक सुदत्त ने तथागत को जैतवन राम में दान दिया था, जैतवन राम का दान दिया था, उस समय वह वहां सारी रात धम्म सुनता रहा। लौटते समय उसने अपने पात्र में भिक्षुओं को पानी का दान दिया था। दूसरे दिन प्रातःकाल घर लौटने पर उसकी स्त्री ने पूछा कि उससे क्या अपराध हो गया था कि वह सारी रात बाहर रहा। उसने कहा कि वह गुस्से में नहीं था, बल्कि वह सारी रात जैतवन में बुद्ध का उपदेश सुनता रहा। यह सुनकर उसकी पत्नी ने तथागत को बेहिसाब सुनाई, बुरा भला कहा, यह गौतम पागल है, यह केवल लोगों को ठगता है। उसके ऐसा बोलने पर भी वृक्ष देवता ने कहा कि उसने जब ऐसा बोला तो मैंने उसका विरोध नहीं किया। इसी कारण मरने के बाद मैं प्रेत होकर पैदा हुआ और अपनी उस कायरता के ही परिणाम स्वरूप मेरा क्षेत्र इस पेड़ तक सीमित है। यज्ञादि सभी दिन रात दुख ही देने वाले हैं, चिंता के जनक हैं। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए, दुख का नाश करने के लिए आदमी को बुद्ध के धम्म को ही स्वीकार करना चाहिए और जो यह ऋषियों का सांसारिक धर्म है उससे मुक्ति पानी चाहिए। ये बात वृक्ष ने कही, वृक्ष देवता ने। ब्राह्मणों ने जब वृक्ष देवता के ये वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया। वह वहां पहुंचे और तथागत को अपने आने का उद्देश्य बताया। उनकी प्रार्थना सुनी। जब भगवान ने कहा, तथागत ने कहा, चाहे आदमी नग्न रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाकर रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा छाल का चीवर से ही अपना शरीर ढकता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रमाता हो, धूल लपेटता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु इस सब से वह तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो न किसी से कलह करता है और न किसी की हत्या करता है
जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, मतलब क्रोध नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजयी भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है, ऐसे आदमी के मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा का भाव नहीं होता है। प्रेतों को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो या परलोक में फल मिले, सत्य का सत्कार करने के चौथे हिस्से के बराबर नहीं है। मतलब प्रेतों को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो या परलोक में फल मिले, सत्य पुरुषों का सत्कार करने के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं है। मतलब वो बिल्कुल नहीं है। ये बलि चढ़ाना और परलोक ऐसे काम से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जो सदाचारी है, जो ज्येष्ठों के प्रति, वृद्धों के प्रति सदा आदर की भावना प्रदर्शित करता है, उसे इन 4 चीजों की प्राप्ति होती है: आयु की, वर्ण की, सुख की तथा बल की। वो संस्कृत का श्लोक है ना कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या, यश और बल। ये यहीं से ठीक वही चीज ये है कि जो सदाचारी है, जो ज्येष्ठों के प्रति, बड़ों के प्रति, वृद्धों के प्रति सदा आदर की भावना आपकी माइक बंद हो गई है एडवोकेट साहब, कृपया माइक अनम्यूट कर लें।
हेलो जी, मेरी आवाज आई? जी सर, आ रही है। जी जी, हाँ, वो आपका आपकी तरफ नेट से वीक अनम्यूट है, करना नेट था मुझे, होस्ट आपका वाज नेट टू वीक है, अनम्यूट मी। नेट हाँ, वीक है, इससे कट जाता है, सो हो जाता है। जी 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 जी। तो ये इसकी मैं 16वां पैरा था। जो सदाचारी है, जो ज्येष्ठों के प्रति, वृद्धों के प्रति सदा आदर की भावना प्रदर्शित करता है, उसे इन 4 चीजों की प्राप्ति होती है: आयु की, वर्ण की, सुख की तथा बल की। ये वो संस्कृत का एक श्लोक आपने सभी ने सुना होगा। उसमें कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यश और बल। तो ये आयु, विद्या, यश और बल, ये सुख, ये आपकी सारी चीजों की प्राप्ति एक अभिवादन, जो आदमी व्यवहार कुशल है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है, बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें स्वतः बढ़ जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। अपने पति से यह सब सुना तो पत्नी शांत हो गई। ये सारी चीजें उसको ताई। अब इसका छठा भाग है। माननीय अध्यक्ष जी अगर इजाजत दें तो मैं इसको कंटिन्यू करूं। हेलो हेलो। जी, पर्याप्त समय है, आप कृपया आगे समय बढ़ें। समय 7:30 बज गए। जी जी, इसे 8 बजे तक चलाने हैं सर। ओके, तो इसमें ये छठा भाग है, निम्न स्तर के लोगों की धम्म दीक्षा। नाई उपाली की धम्म दीक्षा। वापस लौटते समय नाई उपाली ने सोचा, शाक्य प्रचंड स्वभाव के हैं, यदि मैं इन गहनों को लेकर वापस लौटा तो यह सोचकर कि मैं अपने साथियों की हत्या करके और उनके गहने लेकर भाग आया, वे मेरी हत्या भी कर सकते हैं। तो मैं भी उसी रास्ते क्यों ना जाऊं जिस रास्ते ये शाक्य कुलपुत्र गए हैं। सचमुच मुझे क्यों उनके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए? नाई उपाली ने अपने से पूछा। तब उसने अपनी पीठ पर से गहनों की गठरी उतारी और उसे एक पेड़ पर लटका दिया। उसने कहा, जिसे यह गठरी मिले वह इसे अपनी समझकर ले जाए। इसके बाद वह शाक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए वापस लौट पड़ा। शाक्यों ने उसे दूर से आते देखा तो बोले, उपाली, तू लौट किस लिए आया है? तब उसने अपने मन की बात कही। शाक्य कुलपुत्र बोले, उपाली, तूने अच्छा किया है कि तू वापस नहीं लौटा, क्योंकि शाक्य निसंदेह चंड हैं, वे तुझे मार भी डाल सकते थे। और वे उपाली को अपने साथ लिए वहां पहुंचे जहां तथागत ठहरे हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक ओर जा बैठे, एक तरफ बैठ गए जाकर के। इस प्रकार बैठकर उन्होंने तथागत से निवेदन किया, इस प्रकार बैठकर उन्होंने तथागत से निवेदन किया, भगवान, हम
शाक्य लोग बड़े अभिमानी स्वभाव के हैं। और यह उपाली नाई चिरकाल से हमारी सेवा करता चला आ रहा है। भगवान प्रवर्जित उपसंपन्न करें ताकि हम इसे अपने से बड़ा मानकर इसका अभिवादन करें, इसे हाथ फैलाकर नमस्कार करें, और इस प्रकार हम शाक्यों के अभिमान में कुछ कमी आए। तब तथागत ने पहले तो नाई उपाली को ही प्रवर्जित और उपसंपन्न किया। इसके बाद उन दूसरे शाक्य कुल पुत्रों को भिक्षु संघ में दीक्षित किया। भंगी सुनीत की धम्म दीक्षा। राजगृह में एक सुनीत नाम का भंगी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़क पर फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। यह उसका परंपरागत नीच पेशा था। एक दिन प्रातः काल तथागत उठे। यहाँ जो ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, नीच पेशा था, शायद इस तरीके का उस टाइम पर किसी भी पेशे को शायद नीच और ऊंच नहीं माना जाता होगा। उतना वो जातिवाद पेशे के हिसाब से ऊंच नीच की बात उतनी नहीं रही होगी। एक दिन प्रातः काल तथागत उठे, चीवर धारण किए और बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए भिक्षाटन के लिए निकले। अब उस समय सुनीत कूड़ा कचरा इकट्ठा करके ढेर लगा रहा था, जिसे वह बाद में ओकरी से गाड़ी में डालने वाला था और उसी गाड़ी को खींचकर ले जाने वाला था। और जब उसने अनुयायियों सहित तथागत को आते देखा तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया, किंतु साथ ही वह डर भी गया था। सड़क पर छिपने की कोई जगह न देख उसने अपनी गाड़ी को दीवार से जा सटाया और खुद भी दीवार से सटकर हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ। तथागत जब कुछ समीप आए तो उन्होंने अमृत भरी वाणी से उसे संबोधित किया। सुनीत, यह तुम्हारा दरिद्र जीविका की साधन क्या है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? सुनीत को ऐसा लगा जैसे किसी ने पर अमृत वर्षा की हो। बोला, जिस संघ में भगवान बुद्ध हैं उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता? कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट कर लें। तब तथागत ने श्रीमुख से निकला तब तथागत के श्रीमुख से निकला भिक्षु आ। इस एक वचन से ही सुनीत को प्रव्रज्या और उपसंपदा मिली तथा वह पात्र
चीवर युक्त हो गया, पात्र और चीवर युक्त हो गया। भगवान बुद्ध उसे विहार ले गए तथा धम्म और विनम्र की शिक्षा दी। शील, संयम और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया, तो तथागत ने कहा, जिस प्रकार रास्ते पर पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर पर एक सुगंधित कमल भी उग सकता है, उसी प्रकार इस अंधे जगत में, इस कूड़ा कचरा संसार में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो सकता है। सोपाक तथा सुप्पीय अछूतों की धम्म दीक्षा। सोपाक श्रावस्ती का एक अछूत बालक था। प्रसव वेदना के समय उसकी मां बेहोश हो गई। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वह मर गई। वे उसे शमशान में ले गए और वहां उसके लिए चिता तैयार की। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा और ऐसा तूफान आया कि चिता में आग लगा सकना असंभव हो गया। इसलिए लोग उसे यूं ही चिता पर पड़ा छोड़ चले गए। सोपाक की मां उस समय तक मरी नहीं थी, वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले एक बालक को जन्म दे गई। उस बच्चे का शमशान के रखवाले ने ही अपने बच्चे सुप्पीय के साथ पालन पोषण किया। मां की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी सोपाक ही पड़ गया। एक दिन भगवान बुद्ध शमशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक उन्हें देखकर उनके पास चला गया। भगवान को अभिवादन कर उसने भगवान से संग में प्रविष्ट होने की अनुमति मांगी। उस समय सोपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। भगवान बुद्ध ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। सोपाक जाकर अपने पिता को ही ले आया। पिता ने भगवान को अभिवादन किया और प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र को संग में प्रविष्ट कर लें। इस बात का ख्याल कर कि वह अछूत है, भगवान बुद्ध ने उसे संग में प्रविष्ट कर लिया। इस बात का ख्याल न करके कि वह अछूत है, भगवान बुद्ध ने उसे संग में प्रविष्ट कर लिया तथा उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। बाद में सोपाक एक स्थविर हुआ। सुप्पीय और सोपाक बचपन से साथ ही साथ बड़े हुए थे। और क्योंकि सुप्पीय के पिता ने ही सोपाक का भी पालन पोषण किया था, इसलिए सुप्पीय ने भी अपने साथी सोपाक से भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। उसने सोपाक से ही उसे
प्रवर्जित करने की प्रार्थना भी की। जातिवाद के हिसाब से सोपाक सुप्रिय की भी अपेक्षा नीच जाति का था। सोपाक ने स्वीकार किया और सुप्रिय जो एक नीच जाति का था और जिसका परंपरागत पेशा शमशान की रखवाली था, भी एक भिक्षु बन गया। सुमंगल तथा अन्य नीच जाति वालों की धम्म दीक्षा। सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। वह दराती, हल और कुदाली से खेत में काम करके ही अपनी जीविका कमाता था। छन्न कपिलवस्तु का ही एक अधिवासी था और शुद्धोधन के घर का एक दास था। धनीय राजगृह का रहने वाला था। वह एक कुम्हार था। कप्पर क्रूर श्रावस्ती में ही रहता था। बदन पर चीथड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगते फिरना ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। उसका नाम ही पड़ गया था चिथड़े चावल। बड़े होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लगा था। इन सभी ने भगवान बुद्ध के संग में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा चाही। बिना उनकी नीच जाति की ओर देखे और बिना उनके पहले के पेशे की ओर देखे भगवान बुद्ध ने सभी को संग में प्रविष्ट कर लिया। कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध की धर्म दीक्षा। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवन में विराजमान थे, जहां गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। उस समय राजगृह में एक आदमी रहता था। एक कोढ़ी, नाम था सुप्रबुद्ध। वह अत्यंत अभागा था, अत्यंत दरिद्र था और अत्यंत दुखी था। और ऐसा हुआ कि उस समय तथागत बड़े भारी जनसमूह से घिरे हुए धम्म उपदेश दे रहे थे। उस कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध ने जब कुछ दूर से वह भीड़ देखी तो उसके मन में हुआ, निसंदेह वहां लोगों को भीख बांट रही होगी, बढ़ रही होगी। मैं भी यदि वहां निकट चला जाऊं तो मुझे भी खाने को कुछ ना कुछ अवश्य मिल ही जाएगा। इस प्रकार कोढ़ी सुप्रबुद्ध उस भीड़ के समीप पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि बड़े जनसमूह के मध्य बैठे तथागत धम्म उपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा, यहां भीख तो नहीं बट रही, यहां तो श्रमण गौतम का धम्म उपदेश हो रहा है। अच्छा, मैं धम्म उपदेश ही सुनूं।
वह यह निश्चय करके एक ओर बैठ गया, मैं भी धम्म उपदेश सुनूंगा। अपने चित्त से सभी उपस्थित लोगों के चित्त की दशा जानकर तथागत ने सोचा कि इन उपस्थित लोगों में कौन है जिसे धम्म बोध हो सकता है। तब तथागत ने कहीं एक ओर बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को देखा। उसे देखकर तथागत ने जाना इसे धम्म बोध हो सकता है। तब उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के लिए ही तथागत ने धम्म उपदेश दिया। दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा आदि। उन्होंने काम सुखों की तुलना, तुच्छता और आश्रमों से मुक्ति लाभ करने पर जोर दिया। जब तथागत ने देखा कि कोढ़ी सुप्रबुद्ध का चित्त नरम हो गया है, कामाया गया है, ऊपर उठ आया है तथा श्रद्धा युक्त हो गया है, तब जो बुद्धों की सर्वोत्कृष्ट देशना है उसका उपदेश दिया। दुख, दुख का समुदाय, दुख का निरोध तथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग, सर्वोत्कृष्ट उपदेश दिया। जिस प्रकार एक स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी स्थान पर बैठे बैठे कोढ़ी सुप्रबुद्ध को विरल विमल प्रज्ञा प्राप्त हुई। जो कुछ भी समुदय धम्म है वह सब निरोध धम्म है। और कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सत्य के दर्शन हो गए, वह सत्य को प्राप्त हो गया, वह सत्य में निमग्न हो गया, वह सत्य में निमग्न हो गया, वह संदेह के उस पार चला गया, संदेह से ऊपर हो गया, संदेह नहीं रहा उसको किसी प्रकार का। उसकी विचिकित्सा शांत हो गई, जो चित्त की चंचलता थी वो शांत हो गई, उसमें विश्वास उत्पन्न हो गया। अब उसे और कुछ करने लायक नहीं रहा। वह तथागत की देशना में सुप्रतिष्ठित हो गया, वो तथागत की देशना में, तथागत के ज्ञान में स्थापित हो गया अच्छे तरीके से। तब कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने आसन से उठा और तथागत के कुछ समीप जाकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने
तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है भगवान। तथागत से निवेदन किया, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। क्योंकि उसे वो परम ज्ञान की उसे अनुभूति हुई, उसका चित्त शांत हो गया, निर्मल हो गया, अविरल हो गया। तो उसे उस ज्ञान की अनुभूति हुई और उसे उस आनंद की अनुभूति हुई। तब उसने खुशी होकर के ये कहा कि अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई गिरे को ऊपर उठा ले, छिपे को उघाड़ दे, पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अंधकार में दीप प्रज्वलित कर दे, ताकि जिन्हें आंख हैं वे रास्ता देख लें। इसी प्रकार भगवान ने नाना प्रकार से धम्म की व्याख्या कर दी। मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूं। भगवान आज से मेरे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझें। तब तथागत की वाणी द्वारा चेतनता और प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। कोढ़ी सुप्रबुद्ध अपने स्थान से उठा और भगवान को अभिवादन कर वहां से विदा हुआ। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गई। एक तरुण बछड़े ने रास्ते में उस कोढ़ी सुप्रबुद्ध को सींग भोंककर जान से मार डाला। जी, जी समय तो पूरा हो गया और जी 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 जी, तो बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय एडवोकेट साहब। बहुत ही अच्छे भाव से, शैली से और बड़े ही मतलब समझ बनते हुए आपकी भाषा शैली आज के प्रबोधन में प्रतीत हुई है। तो आज के बुद्धा एंड हिज धम्मा इस वाचन में आपका पुनः बहुत बहुत आभार, साधुवाद। धन्यवाद। तो चलिए साथियों, आज बुद्ध और उसका धम्म के वाचन की जो कड़ी है यहीं पे विराम लगती है। और इससे पहले कि हम समापन करें, हम अपने आज के वेबिनार बुद्ध और उसके धम्म का अध्यक्षता कर रहे आदरणीय एडवोकेट के बोस साहब से आग्रह करता हूं कि आप आए और अपना अध्यक्षीय प्रबोधन प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय के बोस साहब। आदरणीय के बोस साहब, आप सुन पा रहे हैं? आवाज तो जा रही है ना? समय हो चुका है। यदि मेरी आवाज पहुंच रही है, आदरणीय के बोस साहब आज के वेबिनार के अध्यक्षता कर रहे हैं। आप अपना अध्यक्षीय प्रबोधन, संक्षिप्त प्रबोधन प्रस्तुत करेंगे। शायद वो किसी कारण से उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय से कि आप संक्षिप्त आभार प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है उनको। ओके,
मैं देखता हूँ। हेलो, जी आवाज हाँ आने जी, हाँ लगी? जी, जी जी जी। अनम्यूट नहीं हो, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया गया हाँ, था अभी आपको, आवाज आ रही है। कोई बात नहीं। जी अच्छा, करुणा के सागर तथागत बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर भीम अम्बेडकर एवं समस्त महापुरुषों को नमन। जूम से जुड़े सभी बहनों भाइयों को नमो बुधाय, जय भीम। अभी समय भी समाप्त हो गया है और हम सिर्फ एक ही बात बताएंगे कि वाचन तो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अस्थिर से हुआ, सबको समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा है। तो अभी इसी कड़ी में एक चीज ध्यान देने की बात है कि 2 बार उन्होंने ब्राह्मणों को जो दीक्षा दिया, वो अब ध्यान दीजिएगा कि एक बार में 70 ब्राह्मण थे, दूसरे बार में 500 ब्राह्मण थे, इकट्ठे किए। लेकिन जितने भी अब गरीब पार्टी को जो दिए हैं, वो पाली हो गए, सुनीत हो गए, ये सब अकेले के लिए दिए एक बार। दूसरी बात, इसका मतलब उस समय भी हम लोग अलग थलग थे, है ना, जिसको कि बुद्ध ने जोड़ने का प्रयास किया। समाज डिवाइडेड था सोशली, उसको भी उन्होंने अपलिफ्ट करने का प्रयास किया। ये चीज हम लोग सीख लेना होगा। इसी कड़ी में हम सिर्फ एक घटना बताते हैं हम अपनी जीवन की। हम हर महीना के पहला संडे गया में मीटिंग करते थे, करीब 98-99 की घटना है। लोग बोले कि भाई हम लोग पढ़े लिखे लोग तो आ रहे हैं, लेकिन अनपढ़ नहीं आते हैं, स्वीपर नहीं आते हैं। तो ये सोच करके हम एक स्वीपर के बस्ती में गए, शहर में ही। तो ये घटना बड़ा रोचक है, प्रेरक। तो हम गए वहां पर, तो रोड के दक्षिण साइड में उनका घर था, उत्तर साइड में चाय की दुकान थी। तो दक्षिण साइड में हम उनके दरवाजे पर गए, वो कोई था नहीं। तो चाय दुकान पर खड़ा था, तो आ गए हमारे पास। वो तो सीधे समझेगा कि काम लक्ष्मी पर था, तो समझेगा कि काम के लिए आया होगा। तो हम आगे खड़ा हुआ, हम भाई आप ही घर है? तो बोला हाँ हमारे घर है। तो हम आपसे कुछ बात करना है। बोला हाँ कीजिए सर, क्या काम है बोलिए। हम पहले बैठाएंगे तब ने काम कर बात करेंगे, कि खड़े खड़े बात करें। उसको सर मारा, खटिया खड़ा था, उसको बिछाया, बोला बैठिए। हम अभी बैठिए तब ने बात करेंगे। फिर बैठ गया। हम तो फिर बोला बोलिए सर क्या काम है। हम कह रहे भाई आप चाय पिलाओगे, आपके दरवाजे पर है, सामने चाय मिल रही है, तो आप चाय पिलाओगे, कैसे बात करें। फिर झेप गया बेचारा, वो गया और वो चाय ले आया। चाय सामने तो था, चाय बहाना भी नहीं था, है ना। तो चाय ले आया, चाय पिए। हमके अब काम के बाद हम बढ़े, है ना। हमके देखिए भाई, हम लोग मीटिंग करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आए, है ना। बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हो रहा था, है ना। तो बोला सर हम लोग भी पढ़े लिखे हैं सर, हमारा रिश्तेदार है, बहुत नौकरी में है, से अभी आया हुआ है, कहिए तो हमको भेंट कर देंगे, ले चलना। तो चाय पी लिए, उसके बाद ले गया रिश्तेदार। उसका जो साथी था, रिश्तेदार था, वो बहुत लंबा चौड़ा पर्सनालिटी, भंगी जाति का, है ना। और देखते ही वो परिचय कराया कि ऐसे से हैं, वकील हैं, हम उनको परिचय दिए थे। अब वो बोले कि सर सब कुछ तो ठीक है सर, नौकरी सीआरपीएफ में नौकरी था, सब इंस्पेक्टर था, है ना। बोला सब कुछ तो ठीक है सर, लेकिन जब DOM लिखना पड़ता है ना, तो बड़ा खराब लगता है। उसका जो बोला जब DOM मतलब डोम भी नहीं बोल रहा, डोम मतलब हम लोग स्वीपर को डोम यहाँ बोला है, तो DOM बोला, डोम नहीं बोला। देखिए, तो कहने मतलब यह है कि ये ताकत सभी के पास में है, लेकिन एक दूसरे में कटे कटे नहीं, बल्कि काटे हुए, छिन्न भिन्न किया हुआ है समाज। तो इसको जोड़ने के लिए ये वही चीज जो बताया आपको कि कैसे कैसे बुद्ध सबके पास गए। अब देखिए अब हुआ कि जो नेपाली के बारे में क्या सोचने की बात है ना, कि उनके राजकुमार लोग थे, चाहते तो अपने लग सकते थे, लेकिन राजकुमार इतना समझ गए, बुद्ध के पास जाने के पहले वो राजकुमार लोग समझ गए कि हमें घमंड है, और घमंड के एहसास हो गया तो घमंड खत्म हो जाएगा।
इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, पहले उपाली को ही दीजिए। इसका मतलब क्या, अहंकार, हर आदमी अहंकारी है, जो हर हिंदू अहंकारी है, ये हमारा कोटेशन, हम साबित करेंगे, उसका तो टाइम अभी है नहीं। तो अब अहंकार का जड़ कहाँ है? आ से अकेला, हम तो जानते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बताते हैं। आ से अकेला, आ से अंधकार और आ से अहंकार। हर हिंदू अकेला है, इसीलिए सभी हिंदू के पास अंधकार में घटना जो हुआ वो हम आपको बता। हाँ, तो जो फर्स्ट संडे हुआ आया वो बिल्कुल बन ठन करके, वही आदमी जो चाय पिलाया था, पूरा बन ठन करके आया। हम उसको स्वागत किए, लोग बहुत खुश हुआ कि भाई नहीं, बहुत अच्छा। देखो लगता है कुछ डीएम आए थे, एक बार डीडी से आए, तो अभी समय अभाव है ज्यादा में, लेकिन हम इतने कहेंगे, एक सूचना जरूर देते हैं कि बुधवार को जो हम लोग रखे गए हैं, मकसद बुद्ध की ओर जोड़ना, एक बहाना है, एक निशाना। नेटवर्क इशू है हम लगता है। रिक्वेस्ट करते हैं, सभी जुड़े हुए हैं, एक दिन पढ़ने के लिए। एक आवाज नहीं जा रही है? नहीं तो आती है, बीच बीच में चली जा रही है। अच्छा ठीक है, तो टावर का, हाँ, तो हमें तो रहते कि एक दिन कल्चर बने। अब बात कि हम नहीं करते, अगर करेंगे तो नहीं, अच्छा आदत लगाना। तो इसलिए हम संजय आवाज सही नहीं आ रही है, लगता है नेटवर्क इशू है, आवाज सही नहीं आ रही है। है कि सुबह इसलिए रखा गया कि मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, और एकदम से, क्योंकि परिवार भी टूटा हुआ है और समाज तो बिखरा हुआ है, इसलिए अब आवाज नहीं जा रहा, तुम क्या कर रहे? नेटवर्क सही नहीं होने के कारण आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज आ नहीं रही। उसका फोटो, उसका फोटो या वीडियो कृपया, एक ग्रुप है, हम उसको फेसबुक में डालें, ताकि देश और दुनिया के लोग समझे कि हम लोग बुधवार के लिए कितना, बुधवार मतलब बुधवार में ही बुद्ध है। एक और ताजा सूचना देते हैं, बता रहे हैं, हम दार्जिलिंग गए थे, दार्जिलिंग साइड में, तो वहां एक हमको तिब्बतियन आदमी मिला। वो बोला कि वो तिब्बत में बुधवार को शुभ बुध बोला जाता है। और कब से? ये 6 जुलाई 1935 को जो वर्तमान दलाई लामा है, उनका जन्मदिन, जो उनको वहां भगाया गया, उसी जगह आंदोलन हुआ, तो उनके जन्मदिन को, अच्छा, जन्म हुआ बुधवार, 6 जुलाई 1935 को वो बुधवार था जिस दिन उनका जन्म हुआ। तो उन्होंने घोषणा कर दिया पूरे तिब्बत में कि बुधवार को शुभ बुध बोला जाए, शुभ बुध, अपने भाषा में उसको भेजे देंगे, वो अपने भाषा में लिखवाए, हमने लिखो, अपने से लिखो भाई। अंग्रेजी में दिया ऑस्पिशियस वेडनेसडे, और वो बताया कि बुधवार को हम लोग मानते हैं। तो इस तरह से बुद्ध का भी जन्म बुधवार को हुआ है। वो हमारे अब तो हम लोग इतना तो जान चुके हैं, है ना। इसलिए हम इसलिए बता रहे हैं कि कोई दिन अच्छा नहीं है, कोई दिन बुरा नहीं, लेकिन एक दिन अपनाना होगा, ताकि देश और दुनिया में हमारी पहचान बने कि हम इस बुद्ध, हम बोलेंगे बुधवार, लेकिन दिमाग में बुद्ध करना चाहते हैं, ये हम चाहते हैं। तब माइंड बोर्ड में, तब जो माइंड बोर्ड में होगा तो विचार भी मौजूद हो जाएगा, विचार हो जाएगा तो व्यवहार भी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने आज विराम देते हैं। आवाज जा रही नहीं जा रही पता नहीं चलता। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय हिंद।
बहुत बहुत साधुवाद। आज के वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय के बहुत साहब। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही थी और बबलिंग जैसा हो रहा था, फिर भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं आपके प्रबोधन में। तो हम पूरे आरबीएम की ओर से पुनः आपका साधुवाद, आभार कि आपने महत्वपूर्ण जो है शॉर्ट टर्म में, जिसे हम बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों शब्दों के माध्यम से और बेहतर तरीके से ज्ञान का अर्जन होता है, और एक अनोखा कला है, कौशल है आप में। तो पुनः आभार, साधुवाद। आइए, समय हो चला है कार्यक्रम के समापन की। तो हम मंगल गाथा के साथ आज के कार्यक्रम को समापन करेंगे। मैं सभी को ऑप्शन दे रहा हूँ। माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन चला गया कहाँ से? माइक अनम्यूट कर सकते हैं सब। हाँ, हो गया। ठीक।